रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक लेवल। हम बात कर रहे हैं कि हम स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करेंगे। तो स्टॉक लेवल क्या मतलब, हम क्यों कर रहे हैं ये सब समझना है। और उससे पहले कुछ चीजें समझनी है जिनका हम बार बार जिक्र करने वाले हैं। तो वो क्या है, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगी कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन का मतलब यहां पर क्या होगा कि जितना रॉ मटेरियल है वो कब लगता है, कितना लगता है, मिनिमम कितना लगता है, मैक्सिमम कितना लगता है, एवरेज बेसिस पे कितना लगता है। तो कंजम्पशन की जब हम बात करेंगे तो तीन तरह से हम करेंगे। एक हम कौन सी कंजम्पशन की बात करेंगे, मिनिमम। एक हम बात करेंगे मैक्सिमम, और एक हम बात करेंगे एवरेज। और एवरेज कंजम्पशन का ही दूसरा नाम हमारा क्या होगा, नॉर्मल कंजम्पशन। यानी कि जब भी हम नॉर्मल कंजम्पशन की बात करेंगे तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज। अब जो हमारी कंजम्पशन है ये कितनी लगनी है और क्या होगा, उससे पहले उसको समझने के लिए हमें एक वर्ड को समझना जरूरी है, दैट इज लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब है ऑर्डर को प्लेस करना और ऑर्डर को रिसीव करना, इन दोनों के बीच का जो गैप है। यानी कि मैंने आज अगर 1 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया और मुझे 7 तारीख को रिसीव हो रहा है, तो 1 तारीख को प्लेस किया ऑर्डर 7 तारीख को रिसीव होने का मतलब है कि बीच में 6 दिन या टोटल 7 दिन ही लगा लो कि एक को ऑर्डर कर दिया, तो 7 डेज मेरे लगते हैं ऑर्डर को रिसीव होने में। तो ये जो टाइम है इसको हम बोलते हैं लीड टाइम, और इसी को ही हम जानते हैं डिलीवरी टाइम से, कि हमारा डिलीवरी टाइम कितना है, 1 to 7 डेज लग जाते हैं कोई भी ऑर्डर हम प्लेस करते हैं तो उसको रिसीव होने में। अब हम जब भी मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी काम को मैनेज करते हैं, कुछ देखते हैं, तो बहुत सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारी चीजों में कि एक काम को करने में कितना वक्त लग रहा है। हमने ऑर्डर दिया, वो जितने दिन बाद आएगा, तो क्या उतने दिन हम खाली बैठे रहेंगे या हम वेट करेंगे कि बिल्कुल खाली हो जाए तब ऑर्डर प्लेस करें। इसका एग्जाम्पल हम 2-3 चीजों से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल डलवाते हो बाइक में, स्कूटर में, तो उसमें एक रिजर्व होता है, रिजर्व लगता है उसमें। तो आप क्या वेट करते हो कि मेरा रिजर्व वाला भी खत्म हो जाए, या जब रिजर्व होता है उसी वक्त रिजर्व लगता है तो आपको लगता है कि नहीं अब तो मुझे पेट्रोल डलवा ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं कभी भी फंस सकता हूं, कहीं भी मुझे इसको धक्के मार के ले जाना पड़ सकता है। आपका अपना पर्स, वॉलेट, उसमें जितने भी पैसे हों, मनी, आप क्या करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक पॉकेट ऐसी बना रखी होती है जिसमें कुछ सेव करके रखा होता है कि इसको तो मुझे खर्च नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए ये मेरा पड़ा रहना चाहिए, मैं अपने पर्स को खाली नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक हमने रिजर्व रखा हुआ है कि इसके साथ पंगे नहीं लेने, ये हिल गया तो हमारा बजट हिल जाएगा, इसको छोड़ो। जब वो खत्म होने वाला होता है पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। हॉस्टल में बच्चे क्या करते हैं, अभी महीना खत्म नहीं हुआ, अगर पापा ने पॉकेट मनी नहीं भेजी तो जब खत्म होने वाली होती है तो बिल्कुल जीरो होती है तब ऑर्डर नहीं करेंगे, तब पापा को फोन नहीं करेंगे कि खत्म हो गया। वो कब बोलेंगे, जब अभी 5-10 दिन का उनके पास अच्छा खासा पता है पड़ा है हमारे पास, तब भी उस फोन कर देंगे कि पापा खत्म हो गया। क्यों? ताकि फटाफट से हमारे पास आ जाए और वो सेफ्टी हमारी पड़ी रहे। उसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, जिसको कि हम छेड़ना पसंद ही नहीं करते। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए ये आपका सेफ्टी स्टॉक है जिसको कि हम पेट्रोल की लैंग्वेज में रिजर्व कह दें, या आपका जो ये जो वॉलेट की बात हम कर रहे थे तो उसमें जो आपकी सेव्ड मनी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने रखी हुई हैं किस लिए, कि इनको हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब आपका यहां तक भरा हुआ था सामान, चाहे वो पेट्रोल था, चाहे आपके पैसे थे, आपका जो भी था वो यहां तक भरा हुआ था। आपने खर्च करना शुरू किया, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहां तक कम हो रहा है। अब आप क्या ये सोचोगे कि मेरा ये बिल्कुल यहां तक खाली हो जाए, मैं यहां पहुंच जाऊं इस लेवल पे, और इस लेवल पे पहुंच के पापा को फोन करूं, या मैं पेट्रोल डलवाने जाऊं? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब तक जाओगे, जितना टाइम जहां तक आप जाओगे, तो वो जो है वो रिजर्व वाला यूज होगा। और रिजर्व तो हमने इसलिए रखा था कि हमने उसको यूज ही नहीं करना। सेफ्टी स्टॉक को क्यों रखा था?
दैट वी डोंट वांट टू यूज इट, हम इसको यूज नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमें यहां से यहां तक तो पहुंचने ही नहीं देना भाई। हमें क्या करना है, हमें यहीं पर ऑर्डर प्लेस कर देना है ताकि हम इस सिचुएशन में आए ही नहीं कि हमें सेफ्टी स्टॉक को यूज करना पड़े। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कब कितना लेवल स्टॉक का रखना चाहिए, कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर मान लीजिए एक शॉपकीपर का एग्जांपल ले लीजिए, उसको पता है कि मैं आज 1 तारीख को ऑर्डर करूं, 1 जनवरी को वो ऑर्डर करता है, तो उसका मान लीजिए 7 जनवरी को आता है। अब वो 1 जनवरी तक ऑर्डर ही नहीं करता, बैठा रहता है आराम से, और 1 जनवरी को क्या होता है कि उसका माल खत्म हो जाता है। अब वो ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर करने में कितने दिन लगेंगे, 7। अब 2 3 4 5 6, 7 को भी पता नहीं कब आएगा। तो इतने दिन तक वो वहां शॉप पे बैठ के क्या करेगा, कस्टमर आएंगे उनको बोलेगा कि मेरे पास तो माल नहीं है जी, आएगा आप तब ले लीजिएगा। लेकिन आजकल कस्टमर किसी की वेट नहीं करता, कस्टमर तो अगली दुकान पे चला जाएगा, वो अपना काम करेगा और घर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दिन है, इन दिनों की सेल खत्म, और अगर इन दिनों की सेल खत्म हो गई तो उसके तो बहुत सारे कस्टमर भी चले जाएंगे, क्योंकि एक बार जो कस्टमर गया कहीं और से सेटिस्फाई हो गया, वो दोबारा आना नहीं। तो ये हर जगह एप्लीकेबल है। इसीलिए यहां पर प्रोडक्शन में भी हम देखते हैं कि हम ये 6 दिन प्रोडक्शन बंद थोड़े ना करके रखेंगे, जब हमें पता है कि हमारे पास 6 दिन का स्टॉक नहीं है और 6 दिन लगते हैं ऑर्डर मंगाने में, तो उसको 6 दिन पहले ही ऑर्डर कर दो, ताकि जितने दिन आपके पास पता है कि ऑर्डर लीड टाइम लगना है, उतने दिन का स्टॉक आपके पास ऑलरेडी हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना। गॉट इट? अब जब हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो हम नॉर्मली जो बात करते हैं वो है 1 बिन सिस्टम। एक्चुअली 2 होते हैं, 1 बिन एंड 2 बिन। तो अभी हम 1 बिन सिस्टम की ही बात कर रहे हैं और उसी को पढ़ना है हमें। तो 1 बिन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये बिन है, ठीक है। अब ये जो बिन हमने बना दिया, इस बिन में यहां तक स्टॉक भरा हुआ है फुल, यानी कि ये सारा फुल है हमारा मटेरियल से। तो हम ये मान के चलते हैं कि मटेरियल यहीं पर आता है और यहीं से जाता है, कि अगर हमें मटेरियल निकालना भी है तो भी यहीं से निकालना है, और मटेरियल आएगा तो भी यहीं पर आएगा। तो अब हमें जब ये देखना हो कि हमें ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर। तो आपको पता है कि आपका यहां तक भरा हुआ है, तो क्या आप अभी ऑर्डर प्लेस कर दोगे? अगर अभी आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो जो मटेरियल आएगा उसको रखोगे कहां, स्टोर कहां करोगे? और अगर आप कहीं और स्टोर लेते हो, कहीं और बिन लेते हो, कहीं और इसको रखते हो, तो क्या उसको रखने की जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो बढ़ नहीं जाएगी? और क्या पता वो खराब हो जाए, तो उसका नुकसान कौन भरेगा? तो इसका मतलब हमें ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है कि हमें कितना स्टॉक रखना है और कब ऑर्डर करना है। इसका मतलब जब ये माल भरा हुआ है तब तो हम ऑर्डर नहीं करेंगे ना, इसमें से माल निकलता जाएगा, यूज होता जाएगा, और जब वो यूज होता जाएगा तो तब जो हमारा ये यूज हो रहा है, जितना भी ये यूज हो रहा होगा, हमें उसको क्या करना है, वो कंजम्पशन में चला गया। तो जो बचेगा माल वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जाएगा, क्वांटिटी कम होती जाएगी। अब ये क्वांटिटी कम होती जाएगी तो हम कहीं पर यहाँ एक मार्क लगा लेते हैं कि यहां तक जब आएगा तो हम इसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, कि जब तक हमारा इतना रह जाएगा तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास, मैंने अभी जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि हम ये मान लेते हैं कि 3 तरह की कंजम्पशन है। 3 तरह की कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि एक तो मेरे पास है मैक्सिमम कंजम्पशन, एक है मेरे पास मिनिमम कंजम्पशन, और एक है मेरे पास एवरेज कंजम्पशन। तो मैक्सिमम कंजम्पशन लेट अस सपोज कि मेरी होती है 100 यूनिट्स पर डे, मैंने अज्यूम किया है ऐसे ही। मिनिमम कंजम्पशन मेरी मान लीजिए है 20 यूनिट्स, ठीक है।
तो मेरे पास एवरेज कितनी आ गई? 100 + 20 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितनी आ गई? 60 यूनिट्स की आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को पता है कि मेरा जो ऑर्डर लीड टाइम है वो है 4 से 6 दिन, 4 to 6 days। तो इसका मतलब मैक्सिमम 6 दिन लगते हैं और मिनिमम 4 दिन लगते हैं। तो एवरेज दोनों की क्या होगी? 5 days होगी। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर मेरी कंजम्पशन कितनी बनी? 6 दिन लगते हैं और 100 यूनिट, तो इसका मतलब कितना हो गया? 600 यूनिट्स हो गए। 20 into 4 80 यूनिट्स हो गए। 16 into 5 300 यूनिट्स हो गए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में से किसी को भी आप सेट कर दीजिए रीऑर्डर लेवल कि आपको कब ऑर्डर प्लेस करना है। कब ऑर्डर प्लेस करना है इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज रीऑर्डर लेवल, कि मुझे कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, when to place an order। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब है when I am not at all at risk, जब मैं किसी भी रिस्क पर नहीं। तो किसी भी रिस्क पे तो मैं यहां भी नहीं थी अगर मैं यहां पे ऑर्डर करूं, लेकिन यहां मुझे ऑर्डर करने से स्टोरेज की दिक्कत होती है, मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मेरा काम बहुत बढ़ जाता है, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो मैं कुछ कंजम्पशन जब हो जाएगी तभी ऑर्डर प्लेस करूं। तो कुछ कंजम्पशन होने के बाद मुझे एक ऐसा लेवल चाहिए जहां पर मुझे रिस्क ना हो। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 80 यूनिट रह जाते हैं और मैं फिर ऑर्डर प्लेस करती हूँ, मैंने इन तीनों में से एक सेट करना है, मैं 80 यूनिट पे मान लीजिए सेट करती हूँ, तो क्या इस पे मेरे को कोई रिस्क है या नहीं है? अगर मैंने 80 यूनिट्स पे सेट किया तो मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन तो 100 यूनिट्स की है और मिनिमम कितनी है? 20। तो मैक्सिमम किसी दिन ज्यादा भी आ सकता है। अब मेरे पास वहां पर मंगवाने में 4 से 6 दिन का टाइम लगता है, तो जरूरी थोड़ी है 4 ही दिन में आ जाएगा, हो सकता है 5 में आए, हो सकता है 6 में आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैंने एवरेज सेट किया 300 यूनिट्स का तो भी मैं खतरे में हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास कितने यूनिट है? मैक्सिमम तो 100 यूनिट लग जाती है मेरी। तो अगर उसी दिन 100 यूनिट्स लेने वाला आ गया तो सबसे ज्यादा रिस्क पर मैं कब नहीं हूं? जब मैं 100 यूनिट्स का ऑर्डर कर रही हूं और जब मैंने मैक्सिमम डेज ले लिए कि 6 दिन से ज्यादा वो नहीं लगाता। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका कोई फिक्स डे नहीं है। हो सकता है 2 दिन में आ जाए डिलीवरी, हो सकता है 3 में आए, हो सकता है 4 में आए, हो सकता है 5 में आए। तो अगर मैं पूरे साल का हिसाब लगाने बैठूं तो हो सकता है हर साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हर बार अलग दिन देता हो। लेकिन हमें कोई ना कोई एजम्पशन लेके चलना पड़ता है कि मिनिमम इतने दिन लगते हैं, मैक्सिमम इतने लगते हैं, तो वो हम अपने पास्ट रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। तो उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि मिनिमम मेरे 4 दिन लगते हैं और मैक्सिमम मेरे 6 दिन लगते हैं, ऑन एन एवरेज 5 दिन लगते हैं। तो अगर मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन 100 यूनिट्स की है और मेरे 6 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगता, तो जिस दिन मेरे पास 600 यूनिट हो, अगर उस दिन मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं तो आई एम कंप्लीटली सेफ। तो इस लेवल पर आकर मुझे ऑर्डर प्लेस करने में कोई रिस्क नहीं है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला क्रिएट करूं तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा मेरा? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। तो रीऑर्डर लेवल का मेरा फॉर्मूला निकल के आया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, जिसका मतलब है कि अगर मैंने 100 यूनिट्स मेरे रोज के लगते हैं पर डे और 6 दिन मुझे मंगवाने में लगते हैं, तो जिस दिन मेरे पास 600 यूनिट होंगे उसी दिन मैं ऑर्डर कर दूंगी। तो यानी कि अगर मैंने इसको यहां पर सेट किया है तो ये मेरा 600 यूनिट्स जब पहुंचेगा मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। अब जब तक ये ऑर्डर आएगा इधर वाला, तब तक मेरे पास ये वाले यूनिट्स हैं और ये मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन है, मिनिमम नहीं है। मिनिमम तो मैंने कितनी बोली थी? 80 यूनिट्स की। ठीक है, तो और एवरेज कितनी बोली थी? 300 यूनिट्स की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जितना भी ये है टाइम, उतने में मैं इसको निकाल लूंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया रीऑर्डर लेवल दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली कि रीऑर्डर लेवल क्या है। इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। हमने 100 यूनिट लिए थे मैक्सिमम कंजम्पशन के और 6 डेज का टाइम लिया था मैक्सिमम डिलीवरी टाइम।
तो कितने यूनिट्स हो गए हमारे रीऑर्डर लेवल के? 600।